नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के विषय में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं शेयर मार्केट के विषय में क्यों बात कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें काफ़ी हमारे जो मित्र होते हैं जो हमसे संपर्क करते हैं, वो शेयर मार्केट के विषय में भी प्रश्न करते हैं जब अपनी कुंडली दिखाते हैं। वो पिथौरागढ़ के भी होते हैं और अधिकतर लोग पिथौरागढ़ के बाहर के जैसे दिल्ली से काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं और अन्य जगहों के लोग भी कुंडली दिखाते वक्त पूछते हैं कि क्या उनको शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इससे उनको लाभ के योग बन रहे हैं या इससे उनको हानि के योग बन रहे हैं। तो ये प्रश्न उनका बिल्कुल 100% सही होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जो शेयर मार्केट है वो वस्तुओं से रिलेटेड मार्केट है। कंपनियां ही उसमें निवेश करती हैं, तो कंपनियां चलती हैं सामान से, वस्तुओं से। तो प्राचीन समय से ही जैसे ज्योतिष हजारों लाखों साल पुरानी विद्या है, पुराना विज्ञान है। तो जब पुराने समय में भी जब वस्तुओं का विनिमय चलता था, जब रुपये पैसे नहीं होते थे, जैसे किसी के पास गेहूं है, उसको चावल की आवश्यकता है, तो अपना गेहूं दूसरे को देगा जिसके पास चावल है और उससे चावल लेगा और वो उससे गेहूं लेगा। तो इस तरह से वस्तु विनिमय व्यापार पुराने प्राचीन समय में चला करता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, मुद्राएं आई, तो उस दौरान भी जो है ज्योतिष में वस्तुओं की महर्गता यानी कि महंगाई और तेजी मंदी का विचार ज्योतिष के ग्रहों के द्वारा किया जाता है। तो आज भी जब पंचांग आते हैं तो उसमें वस्तुओं की तेजी मंदी का वर्णन हर संवत्सर को पंचांगकर्ता विस्तार से करते हैं। इसलिए ज्योतिष का शेयर मार्केट से एक बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो दोस्तों आप देखिए, इसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं ज्योतिष के हिसाब से कि जो अगर किसी जातक के जन्म कुंडली पर विशेष रूप से बैठ जाए तो ऐसे ग्रह जातक को शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा लाभ करवाते हैं। और किसी जातक के ऐसे ग्रह होते हैं कि अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाएगा वो पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा, उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, मार्केट उसके सारे पैसे चूस लेगी। तो इसमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो अब इसमें भी थोड़ा जटिलता है कि किसी जातक की कुंडली में जन्म के समय ऐसे योग बन जाते हैं जो आजीवन अपना फल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं, दुनिया के जो सबसे बड़े निवेशक हैं और जिनका नाम दुनिया के 5 अमीरों में आता है, वारन बफे करके उनका नाम है, वो सबसे बड़े निवेशक है। तो अगर हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे ग्रह योग बने हुए हैं जो कि पूरी तरह से शेयर मार्केट के अनुकूल है और उन्होंने अरबों खरबों डॉलर जो है शेयर मार्केट से ही कमाए हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी बड़े बड़े निवेशक हैं, जैसे अभी वर्तमान समय में राकेश झुनझुनवाला है। तो अगर उनका भी हम विश्लेषण करें कुंडली का तो उनकी कुंडली में भी ऐसा ही होगा जो हमेशा फल दे रहा है, क्योंकि उन्होंने भी हज़ारों करोड़ रुपयों की संपत्ति इससे बनाई है, सिर्फ शेयर मार्केट से। कहते हैं कि उन्होंने 5,000 रुपये में ये काम शुरू किया था और आज उनके पास हज़ारों करोड़ की संपत्ति है। तो लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके योग तो बने रहते हैं लेकिन उनकी दशाएं बदलती रहती हैं। तो ऐसा भी होता है कि 10-15 साल तक उनके अच्छे योग चले तो उस दौरान उनको शेयर मार्केट से लाभ मिलता है और उसके बाद वो जब योग चले जाते हैं तो उसके बाद वो समझ नहीं पाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो उसके बाद वो जितना कमाया वो भी जाता है और जो बचा खुचा है अपनी पूंजी भी वो लोग गंवाते हैं 10-15 साल लाभ कमाने के बाद भी, तो क्योंकि वो दशाएं उनकी बदल जाती है। तो दोस्तों इसमें शेयर मार्केट में ये ध्यान रखने योग्य बात है, कुछ ग्रह इसमें ऐसे होते हैं, हालांकि ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं, लेकिन फिर भी मैं मुख्य रूप से 2-3 ग्रह आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है राहु ग्रह। तो अगर आपका राहु अगर आपको शुभ फल दे रहा है तो आप शेयर मार्केट में पैसा आपको लगाना चाहिए और इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा, अगर राहु आपको अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप भूल के भी इस क्षेत्र में न जाएं, क्योंकि ये आपकी सारी जमा पूंजी ख़त्म करवा सकता है।
दूसरा दोस्तों, इसमें शनि ग्रह का भी आपके लिए अनुकूल होना अनिवार्य होता है। शनि ग्रह की अनुकूलता भी इसमें लाभ देती है और प्रतिकूलता इसमें हानि देती है। तीसरा दोस्तों, इसमें बुध ग्रह का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो अगर बुध ग्रह भी आपके लिए अनुकूल फल दे रहा है तो आप शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके लाभ कमा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसमें बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि शेयर मार्केट से हमको हानि क्यों होती है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने से आपको नुकसान नहीं हो रहा है। आपने शेयर को होल्ड में रखा है, होल्ड करने से आपको नुकसान नहीं हो रहा है। आपको नुकसान कब होता है? जब शेयर का प्राइस नीचे गिर जाता है और आप आनन फानन में हड़बड़ी में उसको बेच देते हैं। आपको बेचने में नुकसान होता है जब आप उसको नुकसान में बेचते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये आपने लगाए शेयर मार्केट में। एक शेयर की कीमत मान लीजिए 1,000 रुपये एक शेयर की कीमत है। तो आपने 1,00,000 रुपये के शेयर खरीद लिए। अब वो 50% नीचे गिर गया तो आपको 50,000 का नुकसान हो गया। तो आप रुक नहीं पाते हैं। अगर आप थोड़ा इंतज़ार करें और आपने अच्छी कंपनी में अगर पैसा लगाया, अब ख़राब कंपनी है तो डूबेंगे, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, वो कंपनी अच्छा कर रही है, तो अगर आप लंबे समय तक उसको छोड़ दें तो वो फिर अपना जगह ले लेगा और उससे ऊपर भी शेयर जा सकता है और आपको अच्छा रिटर्न उससे मिल सकता है। तो हड़बड़ी में जो शेयर बेच देते हैं उसके कारण भी लोगों को नुकसान होता है। दूसरा नुकसान का कारण इसमें ये होता है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि कहाँ पर शेयर खरीदना है और कहाँ पर बेचना है। या कई लोग नए होते हैं, वो जाते हैं तो पहले उनको थोड़ा फ़ायदा होता है तो वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और महंगे दामों में शेयर खरीद लेते हैं। तो जब वो महंगे दामों में शेयर खरीदते हैं, जब नीचे मार्केट आ जाती है तो उनका पैसा उसमें डूब जाता है। तो फिर वो शेयर मार्केट को भला बुरा कहते हैं। तो इसमें मार्केट की गलती नहीं होती है। आप बिना सीखे, बिना सोचे समझे इसमें काम कर रहे हैं या दूसरों के कहने पर काम कर रहे हैं बिना अपनी जानकारी के, इसीलिए आपको नुकसान इसमें उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसमें शेयर मार्केट में जब भी आप निवेश करें तो अच्छी तरह से सोच समझ के निवेश करें, नहीं तो इसमें लाभ की जगह हानि हो सकती है। और कुंडली के आधार पे, अपने ग्रह योगों की स्थिति के आधार पे आप इसमें अगर जुड़ते हैं तो ये आपको विशेष लाभ दे सकता है। दूसरा दोस्तों, इसमें एक बाज़ार का नियम होता है कि जैसे अगर आप बाज़ार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ऊंची उठी हुई है, तो अगर आप कोई भी व्यवसाय, मैं सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप अच्छी चलने वाली मार्केट, जब मार्केट की ग्रोथ हो रही है ऊपर, अगर आप वहाँ पर जो है मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको भी फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। अगर आपने दूसरे के व्यापार को खरीदना है तो आपने तब खरीदना पड़ेगा जब सामने वाले का व्यापार नीचे चल रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तब उसका व्यापार अगर आप खरीदेंगे तो आप सस्ते में खरीदेंगे ताकि बाद में आप उससे मुनाफा कमा सकें। तो यही शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट का मतलब होता है जब दूसरा नुकसान, जब मार्केट नुकसान में चल रही है, दूसरा नुकसान में चल रहा, तो आपने उस समय उस कंपनी के शेयर को खरीदने हैं जब वो नीचे है, ताकि जब आपके पास वो कम प्राइस में आ जाए तो जब वो ऊपर जाएंगे तो तब आप उसको बेचेंगे, तो जो मार्जिन होगा वो उसका इसमें लाभ होगा आप लोगों का। ये रहता है इसमें। और दूसरा अगर हम बात करें, कई लोग जैसे म्यूचुअल फ़ंड के विषय में भी पूछते हैं, तो म्यूचुअल फ़ंड के विषय में एक ध्यान रखें आप कि जब आप पैसा लगाएं म्यूचुअल फ़ंड में तो अच्छी तरह से जानकारी करके कि कौन सी विश्वसनीय प्रमाणिक कंपनी है और उसका पीछे का 10 साल का, 15 साल का, 5 साल का डेटा कैसा है, कि उसने कैसे रिटर्न आपको दिए हैं। उसमें अगर आप लंबे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। इसमें 2 तरह से आप पैसा लगा सकते हैं। एक तो इसमें SIP यानी कि पर मंथ आपको किस्त देनी होती है, और दूसरा इसमें आप लमसम में भी कर सकते हैं, यानी कि एक मुश्त रकम कैपिटल उसमें डाली जाती है और लंबे समय के लिए 5, 10, 15, 20 साल के लिए छोड़ा जाता है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। रिटर्न तब मिलेगा जब कंपनी अच्छी होगी। अगर कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही है तो आपका पैसा भी वो डुबा देगी। तो इस बारे में भी विशेष ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट जो होता है वो एक सब्जी मंडी की तरह होता है। सब्जी मंडी का जो विक्रेता होता है, दुकानदार होता है, वो कम प्राइस में
सब्जी खरीद के लाता है, जैसे टमाटर खरीद के लाएगा, मान लीजिए 10 रुपये किलो वो टमाटर खरीद के लाया और मार्केट में आके वो 15 रुपये किलो बेच रहा है या 20 रुपये किलो बेच रहा है, तो ये जो 5-10 रुपये का उसको जो प्रॉफिट हो रहा है इसको मार्जिन बोलते हैं। तो वही शेयर मार्केट में भी होता है कि कम प्राइस में शेयर खरीदने और ज़्यादा प्राइस में उसको बेचना, तो जितना मार्जिन होगा वो लाभ आपको होगा। लेकिन ये जितना सुनने में आसान दिखाई देता है उससे कई हज़ार गुना मुश्किल होता है इसका एनालाइज करना। दूसरा, उसमें कई तरह के होते हैं। आजकल शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई है, इंट्राडे आ गया है, ये एक जुए की तरह भी काम करता है और काफ़ी लोग इसमें अपना मेहनत की कमाई को बर्बाद करते हैं। तो इससे थोड़ा आप बच के करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लोग इसमें काम कीजिए, और वो भी ग्रह नक्षत्रों के विचार करने के पश्चात आप लोग इसमें जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा दोस्तों, आजकल की पीढ़ी के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, मैं कई बार पूछता हूँ कि क्या करोगे, तो कहते हैं कि ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं कहता हूँ भैया ट्रेडिंग करोगे, अब वहाँ शेयर मार्केट कोई पेड़ नहीं है कि वहाँ पैसे लगे हैं और तुम जाओगे और वहाँ से तोड़ के लाओगे पैसे। वहाँ घुसने के लिए पैसा चाहिए। अब लगाओगे क्या ट्रेडिंग में, कहाँ से आप वो करोगे, पैसा होना भी तो चाहिए ना। काम करोगे, पैसा कमाओगे, तभी तो वहाँ इन्वेस्ट करोगे। तो ये कहीं ना कहीं एक गलत सोच आजकल लड़कियों की चल रही है कि ट्रेडिंग करेंगे। भैया ट्रेडिंग तब करोगे जब कुछ कमाओगे नहीं तो कहाँ से ट्रेडिंग करोगे। तो इसमें विचार करने की आवश्यकता है इस विषय में भी। और दोस्तों, इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से शेयर मार्केट का भी मैंने अध्ययन किया हुआ है, इसलिए मुझे कुछ बातें इस विषय में मालूम है। देखिए दोस्तों, जब आप पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में तो उस दौरान कंपनी का एक ग्रुप होता है जिसको कि निफ्टी 50 बोला जाता है। अब इस बात को समझेंगे जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आप उसका निफ्टी 50 का जो NSE के अंदर काम करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो उसमें आप उसका PE रेशियो ज़रूर देखिए। जो निफ्टी 50 होता है उसमें जो देश की टॉप 50 कंपनियां होती हैं वो उसका समावेश उसमें होता है, यानी कि 50 कंपनियों को इसमें रखा जाता है जो कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जिसमें निवेश करके आपको लाभ होता है। तो जब निफ्टी 50 का PE वैल्यू होती है, वो आप गूगल से या अन्य वेबसाइट से पता कर सकते हैं कि किस तरह से निकाला जाता है। तो जब PE वैल्यू कम से कम हो, जैसे 8 हो, 10 हो, 12 हो, 13 हो, कम से कम हो, उस दौरान आप शेयर्स को खरीदिए। और जब PE वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 70, 80, 90, 100 से ऊपर, तो उस दौरान आप इसको सेल कीजिए तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन जब निफ्टी 50 की PE वैल्यू ज़्यादा हो उस दौरान आप खरीदेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, PE वैल्यू कम होगी और उसमें आपको 100% नुकसान होगा। ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ जो कि कोई भी आपको नहीं बताता इसमें, क्योंकि लोगों का अपने स्वार्थ होते हैं। वो एक ब्रोकर की तरह भी कई लोग काम करते हैं, तो आपको वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद सीखें और ख़ुद इसमें इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। और अन्यथा जो व्यक्ति इसे नहीं समझता है तो उनसे यही कहूँगा कि इससे दूर रहें। ये बची खुची सारी पूंजी भी इसमें आप लोगों की जा सकती है, तो इससे सावधानी आप लोग ज़रूर रखें और इसमें ठगों से सावधान रहें, क्योंकि लालच दिखा के ठग लोग आपके पैसे लूटते हैं। तो अपनी मेहनत की कमाई किसी को न दें और खुद अगर आपकी समझ है तो करें, अन्यथा दूर रहें। अन्य ऑप्शन आपके पास है पैसा जमा करने के, सरकारी बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं और आपका FD वगैरह हैं, आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार।